जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने कल वाक्यांश के लिए एक शब्द देखा था, आज भी हम वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे और हमारा आज वाक्यांश के लिए शब्द समाप्त हो जाएगा। तो जो आज भी हैं वह कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे वो हमने लिख कर लाए हुए हैं। उम्मीद है आप सभी क्लास को अधिक से अधिक पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारा आज का जो पहला दिया गया है वह दिया गया है दक्षिण और पूर्व का कोण। तो जो दक्षिण और पूर्व का कोण होता है उसे हम अग्निकोण या आग्नेय कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे अग्निकोण या आग्नेय कोण बोलते हैं। उत्तर और पश्चिम का कोण, उत्तर और पश्चिम के कोण को वायव्य कोण कहते हैं। इसके बाद है दक्षिण और पश्चिम का कोण। दक्षिण और पश्चिम का कोण जो होता है उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। इसके बाद वैध संतान, जो हमारी वैध संतान होती है उसे औरस बोलते हैं। और जो अवैध संतान होती है अवैध तरीके से उसे जारज पुत्र कहते हैं। जो पुत्र अपने शरीर से उत्पन्न हुआ हो उसे तनय कहते हैं। जो एक ही माँ के पेट से उत्पन्न होते हैं उन्हें भाई बहन को क्या बोलते हैं? सहोदर बोला जाता है। जो हरा भरा मैदान होता है उसे क्या बोलते हैं? सादव्य दवल बोलते हैं। क्या? सादल्व बोलते हैं। इसके आगे है कि जिसकी तुलना ना की जा सके। क्या? जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहते हैं। इसके आगे दिया गया है कि जिसकी कल्पना ना किया जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं। क्या? जिसकी कल्पना ही ना की जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं। उसके बाद है धरती को फोड़कर जन्म लेने वाला। धरती को फोड़कर जन्म लेने वाले को हम कहते हैं उद्भिज कहते हैं। पिंड से उत्पन्न होने वाला, यानी जो कोई पिंड से उत्पन्न होता है उसे पिंडज कहते हैं। और जो स्वयं से उत्पन्न होने वाला, क्या? कि जो स्वयं से उत्पन्न होता है उसे स्वयंभू कहते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाला, अंडे से जो उत्पन्न होता है उसे अंडज कहते हैं। इसके बाद है जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। क्या? उसे अभूतपूर्व कहते हैं। इसके बाद है सूर्य के उदित होने का समय, यानी जिस समय सूर्य निकलता है उसे सूर्योदय या अरुणोदय कहते हैं। और जो दोपहर के पहले का समय, यानी जो दोपहर होने के पहले का समय होता है उसे बोलते हैं पूर्वाहन। पूर्वाहन बोलते हैं। जो दोपहर का समय होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे मध्याह्न बोलते हैं। और जो दोपहर के बाद का समय होता है उसे अपराह्न बोलते हैं। क्या? उसे अपराह्न बोलते हैं। जो संध्या और रात के बीच का समय, यानी जो शाम और जो रात होने के पहले का समय होता है उसे गोधूलि बोलते हैं। सूर्योदय से पहले का समय, यानी जब सूर्य उदय नहीं हुआ होता उसके पहले का समय उसे क्या बोलते हैं? उषा काल या फिर प्रभात बोलते हैं। इसके बाद है चांदनी रात। चांदनी रात को हम क्या बोलते हैं? सरवरी बोलते हैं। और तारों भरी रात को हम क्या बोलते हैं? तारों भरी रात को हम विभावरी कहते हैं। क्या? विभावरी कहते हैं। जिसे मांगा जाए, क्या? जिसे मांगा जाए उसे याचना कहते हैं। क्या कहते हैं? याचना कहते हैं। और बिन ब्याही लड़की, यानी जिस लड़की की शादी ना हो चुकी हो, ब्याह ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? कुमारी बोलते हैं या कन्या बोलते हैं। जो क्रोध करने वाली नायिका, यानी जो क्रोध करने वाली स्त्री होती है उसे भामिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भामिनी बोलते हैं। इसके बाद दिया गया है कि वह नायिका
दूसरा विवाह कर लिया हो, यानी वह नायिका जिसने दूसरा विवाह कर लिया हो उसे क्या बोलते हैं? अधूड़ा बोलते हैं। क्या? अधूड़ा बोलते हैं। मृग की तरह आँखों वाली, यानी जिस स्त्री की आँखें मृग के जैसी हों उसे मृग नयनी बोलते हैं। इसके बाद है मीन की तरह आँखों वाली। मीन क्या होता है? मछली। मछली की तरह आँखों वाली उसे मीनाक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मीनाक्षी बोलते हैं। मयूर की तरह आँखों वाली मयूराक्षी बोलते हैं। सुंदर आँखों वाली, यानी सुंदर आँखों वाली स्त्री को सुलोचना या सुनयना बोलते हैं। जिस स्त्री के पुत्र या पति न हो उसे आवीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? उसे आवीरा बोलते हैं। इसके बाद आगे क्या है कि हाथी की तरह, क्या? हाथी की तरह चलने वाली नायिका, जो स्त्री हाथी की तरह चलती है उसे बोलते हैं गजगामिनी। सेवा करने की इच्छा शुश्रूषा बोलते हैं। सेवा करने की इच्छा शुश्रूषा बोलते हैं। उसके बाद है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्न बोलते हैं। और इसके आगे दिया गया है वह पेड़ जिसके पत्ते झड़ गए हों उसे प्रापर्ण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्रापर्ण बोलते हैं। जो बाएं हाथ से काम करता है, जो बाएं हाथ से काम करता है उसे सव्यसाची कहते हैं। जो बिना बुलाए आ जाए उसे अनाहूत कहते हैं। जो बिना बुलाए आ जाए उसे अनाहूत कहते हैं। जिसकी या जिसके आने की तिथि ना हो वह अतिथि वो कहलाता है। क्या कहलाता है? वह अतिथि कहलाता है। जिसे बुलाया गया है या बुलाया गया हो उसे आहूत बोलते हैं। क्या? आहूत बोलते हैं। और जो मांस खाता हो उसे सामिस या आमिष कहते हैं। जो मांस ना खाता हो उसे निरामिष कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे निरामिष बोलते हैं। जहाँ रानियाँ निवास करती हों, जहाँ रानियाँ निवास करती हों उसे रनिवास या अंतःपुर कहते हैं। क्या? रनिवास या अंतःपुर कहते हैं। जिसका यश चारों ओर फैला हो उसे यशस्वी कहते हैं। क्या? उसे यशस्वी कहते हैं। अपने पद या स्थान से जिसे हटाया ना जा सके उसे अच्युत बोलते हैं। और धरती और आकाश के बीच का स्थान जो होता है उसे अधर बोला जाता है। धरती और बीच के स्थान का जो स्थान होता है उसे अधर बोला जाता है। उसके बाद है धरती और ग्रहों के बीच का स्थान। क्या? धरती और ग्रहों के बीच का स्थान जो होता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। जहाँ नदियों का मिलन हो उसे संगम कहते हैं। जहाँ नदियाँ, कई सारी नदियाँ, 2, 3, 4 जो मिलती हैं उसे संगम कहा जाता है। तीनों कालों का जानने वाला उसे त्रिकालज्ञ बोलते हैं। और तीनों कालों को देखने वाला उसे त्रिकालदर्शी कहा जाता है। आकाश को भेदने वाला, आकाश को जो भेदने वाला उसे गगनभेदी कहते हैं। आकाश को छूने वाला उसे गगनचुंबी या गगन स्पर्शी कहा जाता है। उसके बाद है रंगमंच, यानी रंगमंच के पीछे का स्थान, जहाँ पर लोग नाटक करने के पहले सजते संवरते हैं या मेकअप करते हैं, उसके पीछे का जो स्थान होता है उसे नेपथ्य कहा जाता है। इसके बाद दिया गया है सदा घूमने रहने वाला। जो व्यक्ति सदा घूमता रहता है उसे क्या कहा जाता है? घुमंतु कहा जाता है या फिर यायावर कहा जाता है। वह पति जिसकी पत्नी जीवित है उसे शधुर कहा जाता है। और वह पति जिसकी पत्नी ना जीवित हो, मर गई हो, उसे विधुर कहा जाता है। दिन में दिखाई ना देने वाला रोग, यानी दिन में जिसे ना दिखाई देता हो उसे दिनौंधी कहते हैं। और जिसे रात में नहीं दिखाई देता उसे रतौंधी कहते हैं। जो एक साथ अनेक तरह का काम करता हो, यानी जो व्यक्ति अनेक तरह का एक साथ काम करता हो उसे क्या बोलते हैं? बहुधंधी बोलते हैं। सफ़ेद रंग का कमल, यानी जो सफ़ेद रंग का कमल होता है, फूल होता है, उसे श्वेत कमल या फिर पुंडरीक कहा जाता है।
लाल रंग के कमल को क्या बोलते हैं? कोकनद बोलते हैं। इसके बाद है नीले रंग का कमल। नीले रंग का जो कमल होता है उसे इंदिवर कहते हैं। जो अपने धर्म के प्रति आचरण करे उसे विधर्मी या काफिर कहते हैं। धर्म का पालन करने वाला, धर्म का पालन करने वाला धर्मनिष्ठ कहलाता है। इसके बाद हमें थोड़ा और देख लेते हैं और आज हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द वह पूरा हो जाएगा। क्या दिया गया है? धर्म का ज्ञान रखने वाला, धर्म का ज्ञान रखने वाला धर्मज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्मज्ञ कहलाता है। धर्म से संबंधित उसे धार्मिक कहा जाता है। किसी व्यक्ति या संस्था के 25 वर्ष बाद मनाए जाने वाले उत्सव को रजत जयंती कहते हैं और 50वें वर्ष की जयंती को क्या बोलते हैं? स्वर्ण जयंती बोलते हैं। और जो 75 वर्ष पे मनाई जाती है उसे हीरक जयंती बोलते हैं। किसी महान व्यक्ति के निधन की वार्षिक तिथि, यानी कोई महान व्यक्ति हो उसका निधन हो जाए उस तिथि को जो मनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पुण्य तिथि बोलते हैं। पुण्य तिथि। चलने फिरने वाला, चलने फिरने वाले को क्या बोलते हैं? जंगम बोलते हैं। जो स्थिर रहे यानी वो चले फिरे ना, एक ही जगह पे रहे, उसे बोलते हैं क्या? स्थावर बोलते हैं। जो चलायमान हो उसे गतिशील या सचल कहा जाता है। जो मटमैले रंग का होता है उसे धूसर कहा जाता है। गायों के रखने का स्थान जहाँ गायें रहती हैं उसे गौशाला बोला जाता है। गायों का झुंड, यानी कई सारी जब गायों का झुंड होता है तो उसे गोष्ठी कहा जाता है। केवल अपने सुख के लिए, केवल अपने सुख के लिए उसे क्या बोलते हैं? स्वायत्त सुखाय, स्वायत्त सुखाय बोलते हैं। जो बीच का हो, जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो उसे बोलते हैं अतीत। क्या बोलते हैं? अतीत बोलते हैं। जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता उसे अमर्त्य या अमर कहते हैं। इसके आगे दिया गया है बिना वेतन काम करने वाला। जो व्यक्ति बिना वेतन के काम करता है उसे अवैतनिक कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी जिस व्यक्ति के समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जो ना जाना जा सके, जो ना जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक आ जाती हों उस व्यक्ति को अजानुबाहु कहते हैं। गुरु के समीप साथ रहने वाला विद्यार्थी उसे क्या बोलते हैं? अंतेवासी कहते हैं। जो ईश्वर को मानता हो उसे आस्तिक कहते हैं। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, क्या? किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न, एहसान या फरामोश उसे कहा जाता है। इसके आगे है दिया गया है क्या? कि जीने की प्रबल इच्छा। क्या? जीने की प्रबल इच्छा, इसे क्या बोलते हैं? जिजीविषा कहते हैं। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला, छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला उसे बोलते हैं छिद्रान्वेषी। गोद लिया हुआ पुत्र, जिस पुत्र को गोद लिया जाता है उसे दत्तक कहते हैं। जो दोबारा जन्म लेता हो, यानी जो दोबारा जन्म लेता है उसे द्विजन्मा या द्विज कहा जाता है। जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे दुर्गम कहते हैं। दिन भर का कार्य, यानी सुबह से लेकर, यानी जगने के बाद से जब तक सोते नहीं उस बीच जो भी हम कार्य करते हैं उसे दिनचर्या कहते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, जो व्यक्ति अंधा हो लेकिन ज्ञान किसी व्यक्ति में देखे उसे दिव्य दृष्टा बोला जाता है। यानी ज्ञान के नेत्र से देखे उसे दिव्य दृष्टा बोला जाता है। उसके बाद दिया गया है क्या? कि जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं। जिसे पीड़ित किया जाए उसे दलित कहते हैं, क्योंकि बहुत समय तक जिन लोगों पर शोषण किया गया, अत्याचार किया गया, उन्हें दलित वर्ग में रखा जाता है।
जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो, यानी जिस लड़के की शादी दूसरी बार हो रही हो उसे द्विवर कहते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो, जिस व्यक्ति के हृदय में ममता नाम की चीज़ ना हो उसे क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। तो आज हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ लिया जो हमारे द्वारा इम्पॉर्टेंट लगे उसको। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। आप सभी अपना प्यार सहयोग पूर्ण रूप से बनाए रखिएगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए। अभी ये क्या है कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं है, बट है क्या कि अभी एक छोटी सी शुरुआत की गई है, तो आप सभी का सहयोग रहेगा तो यह काफ़ी दूर तक जाएगा। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।